बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यूके तिवारी सर से जो वार्ता हुई इसके बाद हम लोग बाहर आ गए और बाहर आने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि चलो, क्योंकि हमारा प्लान सिर्फ रेल भवन तक ही सीमित नहीं था, चिराग पासवान माननीय श्री खाद्य मंत्री चिराग पासवान जी के आवास पर भी जाना था। हम लोग शाम को उनके यहाँ पहुँचे और उनके यहाँ उस समय बारिश बहुत हो रही थी, मेरे सभी साथी भीगते हुए, क्योंकि आप जब किसी मिशन पे निकलते हैं तो फिर बारिश हो, ओला हो, पानी हो, कुछ भी हो, हम लोग को देखना नहीं होता है, हम लोग को सिर्फ कार्य करना है और अपने कार्य को सफल बनाना होता है। तो इसीलिए हम लोग उनके आवास कोटे पर पहुँचे। उस दिन उनके पीए ने बोला, मोहित जी ने बोला, और उनके जिला अध्यक्ष हैं जो दिल्ली के हैं, प्रणव कुमार सर, श्री प्रणव कुमार जी, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग 7 दिन के अंदर वार्ता करा देंगे। तो हम लोग साथी कोई भी एग्री नहीं हुए कि नहीं, ऐसे तो बहुत सारी मीठी गोली हम लोग पहले से खा चुके हैं, शुगर हो चुका है, अब मीठी गोली की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर खड़े रहे। उन्होंने उनके मोहित जी हैं जो बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन है, आप सभी जानते हैं, अगर कभी भविष्य में हम लोगों का होगा तो जो सबसे बड़ा श्रेय जाएगा वो चिराग पासवान जी को और मोहित जी को जाएगा, उनकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड समझिए है। तो उनके द्वारा बोला गया कि चलो प्रदीप, आप लोग इन सबको कन्विंस करिए और हम आपकी सुबह मीटिंग करा देंगे। तो हमने कहा सर रहने की व्यवस्था करा दो, क्योंकि भाई इस समय जो सबसे ज़्यादा हम लोग की समस्या फेस करनी पड़ती है वो दिल्ली में रुकने की, क्योंकि होटल में जाते हैं वो पहाड़गंज में बहुत गंदा एरिया है, किसी की हिम्मत नहीं होती। गंदा एरिया के साथ वैसा भी गंदा है कि आपको गलत चीज़ों में रख सकते हैं जो हमारे लिए सेफ़ नहीं है, वहाँ हम लोग जाना पसंद नहीं करते, रोड पे सो जाएंगे वो ठीक है। तो हम लोगों को फिर उन्हें प्रणव कुमार जी ने गुरुद्वारे में फ़ोन किया और हमारे ठहरने की व्यवस्था करा दी। हम लोग वहाँ से जो 50-60 लोग थे वहाँ पर ठहरे, जाके शाम को लंगर किया और आराम से फ्रेश होकर सोए। इसके बाद सुबह उठे, फिर से उन्होंने व्यवस्था अच्छी करा दी थी, तो उसकी सारी चीज़ों का नाश्ता था, उसके बाद लंगर भी जल्दी बन गया और हमारा कुछ हमें जाना था चिराग पासवान जी के सुबह बंगले पर 9 बजे। जैसे हम लोग पहुँचे तो चिराग पासवान जी ने कहा आप 2 दिन वेट करिए, हम आपकी वार्ता रेल मंत्री जी से कराते हैं। रेल मंत्री जी के वार्ता कराने का आश्वासन देकर उन्होंने 22 तारीख का डेट दिया था। तो हम लोगों ने फिर 22 तारीख का जो डेट था उस पर हमने मोहित जी को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि जो 22 तारीख को ना आइए, आपकी वार्ता 24 को होगी। 24 के लिए हम लोग 23 को निकलना था। शाम 6 बजे लगभग लोग सभी लोग घर से निकल चुके थे। फिर रात में मोहित जी का सुबह मीटिंग के लिए उन्होंने मीटिंग का टाइम नहीं बताया था, तो पता चला कि शाम को 5 बजे 24 तारीख को मीटिंग है। कहाँ पर होगी? पंचशील भवन, जो कि चिराग पासवान जी का मंत्रालय है, ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय श्री चिराग पासवान जी का है। वहाँ पर हमारी शाम को 5 बजे मीटिंग थी। 5 बजे हम लोग मंत्रालय पहुँचे और हम लोग लगभग 12 से 15 लोग हो गए थे। ये आसपास के ही साथी आए, बहुत सारे साथी नहीं आए। जब हम लोग उनके पास मीटिंग के लिए गए, थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर हमारी जो चिराग पासवान जी के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि हमने आपकी मीटिंग रेल मंत्री जी मतलब एक प्लस से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए आप अभी तक मेरे पास आ रहे थे, हम आपकी मीटिंग रेल राज्य मंत्री श्री रवनीश सिंह बिट्टू जी के साथ करवाते हैं। वहाँ से जो पॉजिटिव साइन होगा वो आप मुझे बताइएगा, इसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। तो उन्होंने हमारा जो टाइम दिया था, उन्होंने अपने एपीएस को बोला कि इनका नंबर ले लीजिए किसी एक का, तो सभी ने मेरा नंबर दे दिया और वहाँ पर हमारी इनसे बात हुई। तो उन्होंने जो 1:30 बजे का समय बोला कि मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 1:30 बजे हमारी मीटिंग फिक्स हुई। दूसरे दिन हम लोग जब सुबह पहुँचे, वही 9 साढ़े 9 तक हम लोग रेल भवन पहुँच गए थे। वहाँ पर पहुँचने पे आपको 1:30 बजे का जो टाइम था, फिर बोला गया कि आपकी मीटिंग 2:30 बजे होगी। लेकिन हम लोग 12 बजे तक हमको एक अंदर से फ़ोन आया रेल भवन से उनके एपीएस के द्वारा कि आप लोग आ जाइए, मंत्री जी को कहीं जाना है, जल्दी है, तो आप लोग की मीटिंग करा देते हैं। तो 12 बजे हम लोग इंटर कर गए रेल भवन में। हम और 19 और 20 लोगों की मीटिंग थी, लेकिन पहुंचने वाले साथी से 12-13 थे, जो कि हमारे लिए समझिए रेल मंत्री जी से मीटिंग हो और हम इतने कम लोग पहुँचे, ये हमारे लिए दुखद विषय है। इसीलिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं मन में टीस रह जाती है कि इतने हम लोग जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो साथी बिल्कुल भी नगण्य
और वेंटिलेटर पर चले गए हैं। तो हम लोग की जो मीटिंग हुई वो रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी के साथ। वो मीटिंग 15 से 20 मिनट की थी। उन्होंने बहुत ही सजगता से, सतर्कता से हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारी चीज़ों को सुना कि आप लोग किस लिए परेशान हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके उन्होंने पूछा। हम सभी साथियों ने अच्छे से उनको सेटिस्फाइड करते हुए अपनी चीज़ों को बताया कि हम लोग इतने दिनों से क्यों परेशान हैं। उन्होंने हर चीज़ को समझा कि हाँ आपकी समस्या जेन्युइन है, कैसी है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि क्या आप लोग 1-2 दिन और रुक सकते हैं। हमने कहा सर रुकने को हम 10 दिन भी रुक सकते हैं, आप बस हमको, क्योंकि हम लोगों का कोई ठिकाना तो है नहीं, खा लेंगे गुरुद्वारे में, स्टेशन पे पड़े रहेंगे और सुबह आके आपका सामने बाथरूम बनाई है वहाँ पर फ्रेश हो जाते हैं। नहीं, रहने की कोई ज़रूरी नहीं है, 2-4 दिन नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, चलता है, सभी लोग चलते हैं, बाहर रहते तो क्या ही डेली नहाना होता है। फिलहाल तुमने कहा ठीक है आप कल तक रुक जाइए, परसों 1-2 दिन रुक जाइए। हमने कहा ठीक है। 15 से 20 मिनट उन लोग के APS ने हम लोग का नंबर ले लिया था 3 लोगों का। हम लोग वहाँ से बाहर आ गए और उनका जो मतलब लहजा था वो इतना अच्छा था कि लगा कि हाँ यहाँ से हमारा काम और सफल हो जाएगा, और हमें ऐसा लगा कि हमारी चीज़ों को कहीं ना कहीं किया जाएगा। फिर दूसरे दिन जो हमारा था कि शाम को ही उनके APS का कॉल आ गया कि उन्होंने कहा आप लोग सभी लोग घर चले जाइए, हम आपको 15 से 20 दिन बाद बताते हैं। तो हमने उनसे कहा सर अगर मंत्री जी से 2 मिनट वार्ता हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है कल सुबह आप लोग आ जाइए। उनके कहने से ही हम लोग दूसरे दिन भी ठहरे और सुबह लगभग मान लीजिए हम लोग 9 बजे पहुँच गए थे। पूरे दिन हम लोगों ने वेट किया। फिर दूसरे दिन उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। रेल भवन से हमारी कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई जिससे हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएँ। और हम लोगों को कम से कम 1 महीने 20 दिन बोला है, 20 से 25 दिन तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तब तक देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि चिराग भैया ने भी बोला है कि इनका क्या रिस्पॉन्स है उसको हमको बताइएगा कि अगर 15 से 20 दिन कुछ भी नहीं होता है और कोई चीज़ें नहीं निकल कर आती हैं तो हम लोग फिर से अपना प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ तक पहुँचें और अपनी चीज़ों को कार्य कराने जो अधूरी रह गई हैं उनको सफल बनाया जाए। और दूसरे दिन हमारी मीटिंग नहीं हुई और ना ही रेल भवन से ऐसा कुछ आया जिससे हम आपसे कह दें नहीं आप लोग निश्चिंत हो जाइए और आराम से बैठ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रयास हम लोगों को करना है और लगातार करना है। और अधिकारियों का आश्वासन तो अधिकारी जैसा ही होता है कि कितना सफल होगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। जब तक हो ना जाए तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठ सकते। फिलहाल 20 से 20 दिन का समय देना ही पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई कार्रवाई हुई जो हम लोगों ने प्रयास किया उस पर। और मेरा जहाँ तक विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और अगर होता है तो हमारा जो प्रयास है 1500 का नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं नौकरियों का और सफल होगा और हमें अपनी सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही जो फुल ऑफ समरी है कि हम लोगों ने रेल मंत्री जी तक पहुंचाया, रेल राज्य मंत्री जी से मिले और रविंद्र कुमार PD हैं उनसे मिले। तो हमें इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो कहीं ना कहीं अगर नकारात्मकता को हटा दें तो, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ कुछ भी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। नकारात्मकता को लक्ष्य से दूर ही रखना है, नकारात्मकता को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हमें सिर्फ जीतना है तो नकारात्मक चीज़ों को के लेंगे, हमें तो सिर्फ जीत की बात ही करनी होगी। तो 20 से 25 दिन के बाद कोई प्लान आएगा तो मैं उसको आपको फिर से बताऊंगा कि आपको कैसे और कितना देना है और क्या करना है। जब तक के लिए आप लोग वेट करें, 20 दिन का समय हमको दें और हम लोगों को देना होगा। इसके बाद देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है और आगे के लिए हमें क्या करना है। क्योंकि एक हम 2 लाइनें आप लोगों को सुनाते हैं कि ना लहजे में कोई कमी थी, ना लहजे में कोई कमी थी, ना किरदार में बुरे थे हम। ना लहजे में कोई कमी थी, ना किरदार में बुरे हैं हम, बस कामयाब नहीं हुए इसीलिए सबकी नज़रों में बुरे हैं।
बस कामयाब नहीं हुए, इसीलिए सबकी नज़रों में गिरे हैं। अगर हम कहीं ना कहीं आपको मेरी बातें नहीं अच्छी लग रही या अच्छी लग रही, अगर नहीं अच्छी लग रही तो मैं कामयाब नहीं हूँ, इसलिए आपको नहीं अच्छी लग रही। आज मैं कामयाब होकर आपसे ये बातें बोलता तो आप मेरी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेती, पर आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ों को मानने पर मजबूर थे। फिलहाल कोई नहीं, ये तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है, परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद है कि हम लोगों ने इतना प्रयास किया और 4-4 दिन तक दिल्ली में रहना, वहाँ पर खून पसीना बहाना, क्योंकि ना खाने का पता है। फंडिंग से आप लोग जो सहायता करते हैं, फंडिंग ज़रूरी है, लेकिन उस फंडिंग से घर जैसी सुविधा नहीं मिल पाती। जो मिल जाए कहीं ना कहीं आपको बहुत एडजस्टमेंट करना होता है, और हम लोगों ने वो पूरा सफल प्रयास कर रहे हैं आप लोग सबकी नौकरी हो, तो ज़रूरत है आपका साथ देने का, क्योंकि आपके साथ ही अकेला हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम 4, 10, 15, 20, 25 लोग कुछ नहीं कर सकते। सभी का साथ बहुत ज़रूरी है। वीडियो लंबा है, पेशेंस के साथ देखिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर आप नौकरी के प्रति सजग हैं तो आप ज़रूर सुनेंगे हमारी बात को। और देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। बस आपको हिम्मत से हम लोगों का साथ देना है और आप जल्दी आके प्रयास करना है। ठीक है साथियों, जय हिंद। और अगर किसी भी माता पिता की मेरे रेलवे के साथी के माता पिता देख रहे हैं तो उसको प्रदीप श्रीवास्तव का कानपुर की धरती से सत प्रणाम है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी का भी, परिवार का भी, यूट्यूब के परिवार का हिस्सा बन जाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैंने जो चीज़ें की वो अच्छा है, इसलिए आपका लाइक करना तो बनता है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।